पांडे जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है 4 लोगों की, लेकिन किसान इस कमेटी को मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? आखिरकार किसान क्यों इस मामले को मानने के लिए तैयार नहीं है, कि जबकि वो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना रही है उसके साथ आखिरकार क्यों नहीं आ रहे हैं? कैसे आएंगे और आके क्या बताएंगे? अगर कमेटी में आएंगे तो बिल में जब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि कहाँ लिखा हुआ है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बताएंगे? कहाँ लिखा हुआ है कि आपकी ज़मीन जो आएगा वो लूट लेगा, कहाँ बताएंगे? ठीक, कहाँ लिखा है कि मंडी ख़त्म हो जाएगी? कहीं बिल में है? सुप्रीम कोर्ट में यही तो सरकार कह रही है कि आओ पॉइंट टू पॉइंट बात करो। सुप्रीम कोर्ट पॉइंट नंबर 1 उठाएगी, पूछेगी हाँ भैया आप तुम बताओ। फिर इनसे पूछेगी ठीक है सरकार तुम बताओ। ठीक, क्या जवाब देंगे? मूर्ख बनाना है कि वहाँ जाके वो खालिस्तान और सिख कसम खिला दिए हैं। यह जो अड़तियाँ हैं कसम खिला दिए हैं, 70 साल से तुमको हम ढोते आ रहे हैं, तुमको इस सिख धर्म की कसम आज मेरे ऊपर आफत पड़ी है, मेरी मंडियाँ जा रही हैं, मेरा सब कुछ लूट रहा है, तो आज मुझे साथ दो, इसीलिए तो आके बैठे हैं। कोई किसान आंदोलन, फिर किसान का आंदोलन आप लोग कहते हैं ना, तो नीचे से लेकर ऊपर तक जल जाता है। जब आज़ादी की लड़ाई थी तो सबसे ज़्यादा किसान सबसे ज़्यादा किसने योगदान दिया था? कि हमारे बाबा गए थे ट्रैक तोड़ने के लिए। ज़मीन जो हाँ हमारे कुशीनगर में जो हमारी लाइन है उखाड़ दिए थे, उसमें बाबा को गोली लगी थी। और जिस समय ये क्रांतिकारियों में नाम लिखा जा रहा था, कहे हमको ज़रूरत नहीं है। इस तरह के निस्वार्थ भाव से देश के लिए समर्पित लोग थे किसान। भाई राष्ट्रभक्ति का कोई वो नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, वो बिल्कुल दीवाना होता है। उसी तरह से सिख तो उस समय के लोग, और वही तो संविधान बनाए भाई। आज़ादी के बाद सर्वसम्मत से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा संविधान बना। वही संविधान इस 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी की तिथि आ रही है जो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर से चल के और राजपथ को रौंद देंगे। समझिए, एक तरफ इस तरह की सोच है और एक तरफ वो किसान संविधान बनाए, सुप्रीम कोर्ट बनाए, संसद बनाए। इस देश को इतना बड़ा लोकतंत्र दिए, दुनिया गर्व करती है। दुनिया में कहीं जाते हैं तो सीना चौड़ा करके क्या कहते हैं कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से हम आए हैं। उस लोकतंत्र को कैसे क्या कह रहे हैं? कल वो कौन चढ़ूनी करके है कोई, ठीक ना, वो हरियाणा का वो किसान नेता है, वो कह रहा था कि हम जाएंगे ट्रैक्टर लेके 26 जनवरी को और राजपथ पे अपना ट्रैक्टर लगा देंगे, वहां हम वो करेंगे, उसके बाद से हम घुसेंगे संसद में, हम वहां नया बिल लाएंगे, हम कानून बनाएंगे। हम मोदी इस लोकतंत्र, इस सिस्टम, इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तो उनको आप किसान कहेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट अगर बना दिया है कमेटी तो क्यों नहीं आओगे भैया? सुप्रीम कोर्ट कौन सी गलती की, कब गलती किया सुप्रीम कोर्ट ने? वह बीच का रास्ता निकाल देना चाहता है कि सरकार और किसान, पहली बात तो किसान हम भी कह रहे हैं या नहीं कहना चाहिए, इनको सिर्फ आंदोलनकारी कहिए, सिर्फ आंदोलनकारी। यह वामपंथी लंपटों का सुनियोजित योजना है जो विदेशी फंडिंग से सिर्फ 2 राज्यों के लिए, 2 राज्यों के जो विपक्षी दल हैं। क्या हुआ हरियाणा में? कल फिर उसका बयान, वही जो हरियाणा का जो पांडे जी, राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि 2024 तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। भाई मोदी को हटा, यही तो आंदोलन का मुख्य मकसद यही है। मोदी हटाओ आंदोलन है ये, और खालिस्तान लाओ। भाई यहाँ आके जब संसद पे कब्जा कर लेंगे, राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लेंगे, सारे सांसदों को यहाँ से भगा देंगे। प्रधानमंत्री, पहले दिन क्या आवाज आई थी? पहले दिन इंदिरा को मार दिए, मोदी को मारेंगे। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मार देंगे तभी तो उस पर कब्जा करेंगे। तो 26 जनवरी को सारे लोग एक मुश्त मिल जाएंगे, साइड में रहेंगे, अचानक हमला बोल देंगे। खालिस्तानी हैं ही, देख रहे हैं वहाँ किस तरह से तलवार लेके नाच रहे हैं। सही ढंग से आज सुप्रीम कोर्ट में इनपुट आया है। सुप्रीम कोर्ट में कल बाकायदा पूरा सिस्टम के साथ भारत सरकार अपना हलफनामा दायर करेगी कि इसमें खालिस्तानी गैंग है।
आज हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि बाकायदे कल लिखित सबूत पेश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि इस आंदोलन में खालिस्तानी भारत सरकार सबूत पेश करेगी। क्या बात करते हैं। तो जहां जिस आंदोलन सिर्फ मुखौटा लगा लीजिए किसानों का और खालिस्तानी गैंग टुकड़े टुकड़े काम कर रहा है, अब यहाँ इस पर कब्जा कर लेंगे। कब्जा कर लेंगे तभी तो आराम से खालिस्तान बांट देंगे, फिर कश्मीर बांट देंगे, फिर वही अनारकी व्यवस्था। यही तो चाह रहा है चीन, यही तो चाह रहे हैं अंग्रेज। दुनिया के सारे जो मजबूत देश हैं, भारत उठ के कैसे खड़ा हो जाए। आज कोरोना की लड़ाई में इन 5 देशों के साथ सबसे कहीं एक वो नहीं मिल रहा है वैक्सीन, यहाँ 2-2 वैक्सीन बन गया, बिल्कुल पैरेलल खड़ा है। उस परसों एक बहुत बड़ी पत्रिका है सिंगापुर के पत्रिका में, वो मछुआरों का देश, पहले बहुत गरीबी दुर्दशा में था सिंगापुर। एक नेता मोदी जैसा आया, आज सिंगापुर की वर्ल्ड की सबसे अच्छी इकोनॉमी और सबसे सुंदर देश बना गया। उसी से तुलना किया जा रहा है, उसमें बैक पोस्ट पे आधा फोटो मोदी का और आधा फोटो उस नेता का। उस नेता से तुलना किया जा रहा है जो 1985 तक भारत और चीन की इकोनॉमी बराबर थी, बल्कि भारत की इकोनॉमी अच्छी थी। लेकिन एक नेता आया और चीन को उदारवादी बना के इसी तरह से, इनको जानते नहीं है यह वामपंथी लंपट। जब कंप्यूटर आया था तो पूरे देश में जानते हैं क्या कहे थे कि कंप्यूटर काम करेगा, हमारे पास तो काम ही नहीं होगा, सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या कंप्यूटर आया तो आज दुनिया का सबसे बड़ा आईटी का शहर हब कहाँ है? भारत है। समझ रहे हैं ये करते क्या हैं? ये वामपंथी लंपटों की योजना क्या होती है, चले जाते हैं एक विशेष एरिया में, गरीबों को देख के उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए, जैसे मान लीजिए कि एक जंगल का एरिया चुन लिए, जंगल के एरिया में पहुंच के और कहेंगे देखो तुम्हारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, कहाँ कुछ हो रहा है, देखो ये दिल्ली में बिल्डिंग देखो और यहाँ बिल्डिंग देखो, ये बड़े लोगों की पार्टी है, बड़े लोग हैं, तुम्हारे ऊपर सत्ता करने आए हैं, तुमको कब्जा कर लेंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जाके गरीब आदमी, आदिवासी, किसान, मजदूर मेहनत करते करते थका हुआ है, उसके दिमाग में हाँ यार बात तो सही है, ये लोग मलाई खा रहे हैं, हमारे ऊपर सत्ता कब्जा किए हुए हैं, बस उनको अब भड़का दिए। ठीक। और जब सरकार स्कूल बनाने जाएगी, सरकार सड़क बनाने जाएगी, सरकार हॉस्पिटल बनाने जाएगी, सरकार उनके बच्चों को पढ़ाने जाएगी, तो उस पर बम फेंकवाएंगे, उस पर नक्सलियों से हमला कराएंगे, उसमें तोड़ फोड़ कराएंगे, उसमें बम लगवा देंगे हमारे सैनिकों पे। कब समझिए ये किसी तरह से उलझा के रखना है, अपनी रोटी सेंकते रहना है। अच्छा एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नेता नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। योगेंद्र यादव के पास कोई पार्टी नहीं है, आप बताइए ये क्या, ये चढ़ूनी जो चटनी या चढ़ूनी है कोई, है ना, जो वहाँ के नेता हैं वह भी लोकसभा लड़े हैं। आपके ये जो उत्तर प्रदेश के बड़े, हाँ राकेश टिकैत चुनाव नहीं लड़े हैं। ये तो फिर सारे जब नेता हैं चुनाव लड़के अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं, किस हैसियत से कहते हैं आप लोग किसान आंदोलन? लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की एक बात को नहीं नकार सकते हैं, सरकार को भी फटकार लगाई है कि आप अभी तक हमने आपको टाइम दिया लेकिन आप इसका हल नहीं निकाल सके, उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार को फटकार लगाई है, सरकार भी तो वही बात कह रही थी जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कहाँ सरकार ने कब 8-9 बार क्या किया? सरकार 9 बार उनको बुला के क्या कही? हर बार एक बार कृषि मंत्री के तरफ से बता दीजिए कि कोई बयान आपत्तिजनक आया हो, एक आदमी बता दीजिए गृह मंत्री के तरफ से कोई बयान किसानों के प्रति आपत्तिजनक आया हो। एक पूरे मंत्रिमंडल में कहीं जब फोटो आएगा, वीडियो आएगा, कोई बात आएगी, आप जैसे पत्रकार आके अगर पूछते हैं कि यह फोटो आया है, किसानों के आंदोलन में इस तरह की भी शक्तियां पाई जा रही हैं, तो उस समय वह नेता क्या बोलेगा? भाई वही आप जो सवाल करेंगे, आप जो सवाल कर रहे हैं उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। ऐसे परिस्थिति में अगर कहीं कोने में भी एकाध नेता लोग कह दिए, उसको लेकर कि गृहमंत्री कह रहे हैं हमको आतंकवादी, भैया जब देश में जेल में बंद लोगों का फोटो वहाँ लगाओगे
तुम्हारे मांगों में जब बरबरा राव जो हमारे सैनिकों के ऊपर गोली चलाने के अपराध में सबूतों के साथ जेल में है, उसके रिहाई की मांग करोगे, इस तरह से देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का वहां बैठ के समर्थन करोगे, देश के 100 करोड़ हिंदुओं की माताएं बहनों को गाली दोगे, इस तरह का कंडीशन वहां खड़ा करोगे तो हम तुमको पूजा करेंगे। इतना कहेंगे भी नहीं, तुम इतना करो, तुम करो तो भाई रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर डीला। क्या क्या मतलब है? ये किसान इसीलिए आंदोलनकारी कहिए, आतंकवादी कहिए, ये जितने पूरे वामपंथी लिबरल इस देश तोड़ने वाले गैंग का सुनियोजित, और यह जो तथाकथित कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये वहाँ के जितने ये राजस्थान पंजाब के नेता, अकाली, यह सब आज के डेट में विचारों से अपनी विचारधारा छोड़ के पूरे रूप से अपने पूरे शरीर पे वही वामपंथी विचारधारा ओढ़ लिए हैं, सिर्फ मोदी विरोध में। अरे मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं कि सारा जो मैं कर रहा हूँ उसको तुम लोग ले लो, चाहे यह जो भी माने, जो भी चाहे वो 20 बिल का भी श्रेय तुम ले लो भाई, कांग्रेस ले ले, कोई ले लो, तुम ले लो। वो 370 हटाए, उस समय कोई चुनाव था? राम मंदिर बन रहा है, कोई चुनाव था? एक हो इस देश की बीमारियों को जड़ से उखाड़ के फेंक, उसको चुनाव से मतलब नहीं है। कह रहे हैं उसको आज छोड़ के चला जाएगा वो आदमी, उसको क्या क्या फर्क पड़ता है?